तो चीन में कोरोना विस्फोट हो गया है। चीन की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है। चीन में अगले साल तक 10 लाख लोगों की मौत कोरोना से हो सकती है। बड़ी संख्या में मौत होनी शुरू भी हो चुकी है और चीन की सरकार ने मौत के आंकड़ों को देना बंद कर दिया। लेकिन आज हम आपको चीन से आए कुछ ऐसे वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित हो जाएगा कि चीन में कोरोना से हालात बहुत ज्यादा भयानक हो चले हैं। लोगों के अंबार लग रहे हैं लाशों के और शव दाह गृहों में अंतिम संस्कार के लिए 20 दिनों का वेटिंग पीरियड चल रहा है। लेकिन चीन से आई रिपोर्ट हमारी देखिए आप। चीन कोरोना से करहा रहा है। चीन में कोरोना बेकाबू हो गया है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिर्फ बेकाबू ही नहीं, इस बार कोरोना पहले से खतरनाक रूप में आया है। चीन से आई पहली तस्वीर देखिए। ये उत्तर पूर्व चीन के एक अस्पताल का वीडियो है। इस वीडियो को चीन के एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी महामारी वाले बीमारियों के एक्सपर्ट एरिक फील्ड डिंग ने शेयर किया है। अस्पताल में स्ट्रेचर और बेड पर लाशों के अंबार लगे हुए हैं। अस्पताल के कमरों में, अस्पताल के कॉरिडोर और लॉबी में जहां देखो वहीं पर स्ट्रेचर पर शव रखे हुए हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस अस्पताल में शवों का ये अंबार सिर्फ एक रात में लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक रात में कोरोना से इतनी मौत हो गई है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। चीन के एक अस्पताल की ये तस्वीर है। इस अस्पताल में एक भी बेड ऐसा नहीं है जिसमें कोरोना के मरीज ना हो। कोरोना के मरीजों की अस्पताल में लाइन लग गई है। इस वजह से बेड की इस कदर कमी हो गई है कि 2 बेड के बीच में खाली जगह पर बेड लगाए गए हैं। यही नहीं, जमीन पर भी मैट्रेस बिछाकर इलाज किया जा रहा है। अस्पताल की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन में कोरोना से हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। गाड़ियों की लंबी कतार जो आपको नजर आ रही है, ये कहीं और नहीं, बीजिंग के सबसे बड़े फ्यूनरल होम यानी शवदाह गृह के बाहर लगी है। बबाओशन फ्यूनरल हाउस की ये वीडियो भी चीन के महामारी एक्सपर्ट एरिक फील्ड डिंग ने शेयर की है। शवदाह गृह के बाहर परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। शवों की भारी तादाद की वजह से अंतिम संस्कार के लिए 20 दिन का वेटिंग पीरियड चल रहा है। शवदाह गृह के सभी स्टाफ लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब चौथी तस्वीर देखिए। चीन के जुहाई शहर में यह है आइबुप्रोफेन नाम की दवा बनाने वाली फैक्ट्री। इस फैक्ट्री के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल बुखार और बदन दर्द में होता है। दरअसल चीन में अस्पतालों और दवा की दुकानों पर आइबुप्रोफेन टैबलेट खत्म हो चुकी है, इसलिए लोग सीधे आइबुप्रोफेन बनाने वाली फैक्ट्री ही पहुंच गए। और 5वीं तस्वीर बीजिंग के एक इंडोर स्टेडियम की है, लेकिन अब इस स्टेडियम को टेम्पररी अस्पताल में बदल दिया गया है। कोरोना मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अस्पताल में जगह ही नहीं बची है, इसलिए इस स्टेडियम के ग्राउंड पर बेड लगाए गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन में कोरोना संक्रमण के दोगुना होने की रफ्तार दिनों में नहीं घंटों में है। 24 घंटे से भी कम वक्त में संक्रमण डबल हो रहा है। संक्रमण फैलने की रफ्तार इतनी तेज है कि एक शख्स 16 लोगों को संक्रमित कर रहा है। अनुमान है कि चीन में इस सर्दी में 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। 我这不担心，因为我这周边的话，人的话阳的人多了，反正我接触的人。चीन की सरकार कोरोना से मौत के आंकड़ों को छिपा रही है। चीन ने साल 2019 से अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा सिर्फ 5242 ही बताया है, लेकिन अस्पतालों और शवदाह गृहों के बाहर शवों की लाइन ने चीन सरकार के आंकड़ों की पोल खोल दी है। सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक 17 दिसंबर को बीजिंग में 2700 लोगों की घरों में मौत हुई। बीजिंग में मुर्दा घरों में शव रखने की जगह नहीं बची है। शवदाह गृहों में 7 दिन 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहा है। 2000 शव दाह संस्कार के लिए वेट लिस्टेड हैं। चीन की सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लॉकडाउन लगाया हुआ था, लेकिन कई शहरों में जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध हुआ। इसके बाद प्रतिबंधों पर ढील दी गई।
लेकिन प्रतिबंधों का नतीजा ये हुआ कि चीन की अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई। अब अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए चीन में कोरोना संक्रमित होने के बावजूद लोगों को काम पर जाने के लिए कहा जा रहा है। कम या बिना लक्षण वाले मरीजों को काम पर आने को कहा जा रहा है। चीन के चोकिंग प्रांत में ऐलान किया गया कि कोविड पॉजिटिव सरकारी कर्मचारी भी काम पर जा सकते हैं, चाहे वो कर्मचारी किसी भी लेवल, किसी भी उद्योग या किसी भी संस्थानों से जुड़े हों। चोकिंग इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का हब है। वहीं चीन के लोगों को वैक्सीन पर भी भरोसा नहीं रह गया है। वैक्सीन लगवाने के बावजूद चीन में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। चीन का कहना है कि उसकी 90% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है, लेकिन 80 साल की उम्र से ज्यादा के लगभग 50% लोगों का ही वैक्सीनेशन पूरा हुआ है। वायरस विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के करीब 60% आबादी और धरती की कुल 10% आबादी अगले 90 दिनों में संक्रमित हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये केवल शुरुआत भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।